सर ये क्वार्टर फाइनल नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव अरीना में इस समय शुरुआत होने जा रही है प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, जिसमें आमने सामने होंगी कोल्हापुर और केरल की लड़कियां। ये हमने देखा है कि भारत के कोने कोने से न सिर्फ टीमें हिस्सा ले रही हैं बल्कि उनमें छिपी प्रतिभा भी सामने आ रही है। ये है लाइनअप कोल्हापुर बनाम केरल लड़कियों का ये मुकाबला 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में, और यहां से जीतने वाली टीम जाएगी क्वार्टर फाइनल में। जो चेन्नई में हुए थे वहां पर इस टीम ने मेडल हासिल किया था। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इस टीम में मौजूद हैं और निश्चित तौर पर यह बहुत ही बढ़िया मुकाबला, कांटे का मुकाबला रहने की पूरी उम्मीद। और ये देखिए, ये स्क्वाड पहले खो खो के पिच पर कोल्हापुर की ये लड़कियां जोश के साथ एंट्री लेते हुए बहुत तेज गति से खेला जाता है खो खो। चुस्ती, फुर्ती, स्ट्रेटजी सब मायने रखती हैं। ये जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया है। और अब ये है केरल का स्क्वाड। धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार खेल होने की पूरी यहां सभी दर्शकों को उम्मीद होगी। और खो खो में देखा गया है आनंद के अंतिम जो 9 मिनट की पहली इनिंग में आप पहले चेज करते हैं या डिफेंड करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक होता है, फिर एक हाफ ब्रेक, उसके बाद दूसरी इनिंग में भी दोनों टीमों को मौका मिलता है डिफेंस करने का और चेज करने का। और खुश होंगे यहाँ पर दोनों ही टीमों के कोच, क्योंकि प्री क्वार्टर तक लेके आना अपने आप में कामयाबी। ये कोल्हापुर की टीम और ये ऑफिशियल्स टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान को इनवाइट करेंगे। और टॉस से पहले समय है नेशनल एंथम का। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कोल्हापुर बनाम केरल आज का ये पहला मुकाबला है और टॉस के लिए तैयार हैं कोल्हापुर की कप्तान पूर्वा राहुल और दूसरी तरफ केरल की कप्तान। देखना होगा पहले
चेस कौन करेगा, डिफेंस कौन करेगा? कोल्हापुर ने टॉस जीत लिया है और डिफेंस की फरमाइश रखी है आनंद, और मिलेगी। और ये देखिए, ये खो खो का नियम, जो कैप्टन सिक्का जीतता है वो सिक्का उसी का हो जाता है। पहले डिफेंस करने का फैसला किया है, यानी पहले 3 डिफेंडर के बैच आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कोल्हापुर का लाइनअप। भक्ति, राज राजेश्वरी, स्वाति, स्नेहा, वैष्णवी, श्रेया, पूर्वा, सौधर्या, समिता, स्मका, महक और शबांगी, सलोनी, अमृता और श्रावणी। ये है लाइनअप कोल्हापुर का। लाइनअप जो आज के मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और अब केरल का ये लाइनअप: सुजीता, कृष्णा, अभिरामी, काव्या, अर्षा, अनुश्री, प्रीता, नेहा, अनारोज, आदित्या, श्री लक्ष्मी, आयशाद फिदा, निकिता, राजिशा और निखिला। कोल्हापुर के जो कोच हैं: अमोल राजाराम, सूर्यवंशी, असिस्टेंट कोच मिस्टर दयानंद तेली, और मैनेजर हैं मिस कोमल सुभाष जानत्री। वहीं केरल के कोच शोभी आर और मैनेजर हैं सरस्वती। और ये प्री क्वार्टर मुकाबला है, तो जो दूसरी टीमें हैं वो भी यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि टीम किस तरीके से खेलती है, क्या उन्होंने तैयारी कर रखी है। ये है खो खो का पहला मुकाबला आज, प्री क्वार्टर का ये मैच। और अब ऑफिशियल्स अपनी पोजीशंस लेते हुए केरल की टीम शुरू में चेस करेगी, इसलिए जो उनके प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन लेते हुए। और दूसरी तरफ देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हापुर की तरफ से जो फर्स्ट सेट ऑफ डिफेंस आएगा, यानी 3 डिफेंडर का जो बैच आएगा, वो कितना समय लेता है। सबसे पहले डिफेंडर के तौर पर आई हैं कोल्हापुर की नंबर 5 वैष्णवी बजरंग पवार, नंबर 3 हैं स्वाति पाटिल और नंबर 4 स्नेहा गणेश। तो स्नेहा गणेश, स्वाति पाटिल, और सबसे पहले टारगेट के रूप में अपने आप को पेश किया है वहां पर स्वाति पाटिल ने। बहुत ज्यादा तेज तो इस समय नहीं है, लेकिन उन्हें पता है क्या यहां पर एक स्काई डाइव से पॉइंट मिलेगा। पहला अंक बहुत जल्दी हासिल कर लिया है यहां पर केरल ने। केरल की नंबर 9 अनाश्री, फर्स्ट टच 2 पॉइंट। अब नंबर 5 वैष्णवी बजरंग पवार ने अपने आप को टारगेट के रूप में पेश किया है। यहां पर एक फाउल दिया गया। स्लो स्टार्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोल्हापुर के डिफेंडर की तरफ से आया था, और वहीं पर केरल ने काफी फास्ट मूवमेंट की है यहां पर चेसिंग में। एक और मौका जरूर है वहां पर, थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया, अपनी पोजीशन चेंज करने गई थी वहां पर हर्षा, लेकिन ऑफिशियल ने बिल्कुल साफ वहां पर नकारा। एक डिफेंडर को टच करके बाहर करने के बाद इस समय कोल्हापुर थोड़ी सी बेहतर रणनीति में, और उन्हें पता है कि कम से कम 3 से 4 मिनट तो फर्स्ट सेट ऑफ डिफेंस को, जो फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस है, उसको जाया करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में आने वाली है इस समय कोल्हापुर की टीम। कोल्हापुर जो
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन चेन्नई में हुआ था, वहां पर मेडल जीतने में कामयाब हुई थी ये कोल्हापुर की टीम। एक डिफेंडर को टच आउट किया है, सिर्फ 2 पॉइंट है इस समय केरल के पास। 2-0 से केरल की टीम आगे। और इस समय बढ़िया डिफेंस वहां पर वैष्णवी बजरंग पवार का आता हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन इस बीच आता हुआ। ये अच्छी रणनीति है कि आप एक डिफेंडर को टारगेट के रूप में पेश करिए और उसके बाद दूसरे को रिलैक्स का मौका दीजिए, ताकि जब उसकी बारी आए तो फ्रेश हो। वहां पर आप डायरेक्शन चेंज किया था केरल की नंबर 9 अनुश्री ने, और ऑफिशियल ने बिल्कुल सटीक पकड़ा। वहां पर आपको जिस दिशा में आप बैठी हैं उसी दिशा में आप मूव कर सकती हैं। खो मिलने के बाद एक और फाउल, बहुत तेज गति से आई जरूर थी, लेकिन पूरी तरीके से चौकन्नी है वहां पर वैष्णवी पवार। सिर्फ 2-0 की बढ़त है इस समय केरल के पास, और वीरेंद्र ऐसा लग रहा है कि शायद 2 मिनट के आसपास का समय बीत चुका है। जैसा कि बताया था, ये जुझारूपन पहचान है कोल्हापुर के टीम की। पहला मैच है और मात्र एक खिलाड़ी को अभी आउट करने में सफलता मिली है केरल को। 4 नंबर की जर्सी में और 5 नंबर की जर्सी में दोनों खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। 4 नंबर स्नेहा और 5 नंबर वैष्णवी। ये देखिए, छका दिया है पोल के पास से, बिल्कुल यू टर्न लेते हुए, जिग जैग करते हुए। और ख़ास बात ये है कि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रही हैं, बैटरी को ड्रेन। इस बार ये सफ़र समाप्त होता है और वैष्णवी बजरंग पवार को अब यहाँ बाहर जाना होगा। 2 अंकों का इजाफा और इसी के साथ स्कोर भी हो गया है यहाँ पर केरल का 4। जितने खिलाड़ियों को आप आउट करेंगे 9 मिनट में, वही स्कोरिंग ये फैसला करेगी कि आप कितनी मजबूत लीड लेंगे अगली पारी के आधार पर। और अब ये जर्सी नंबर 4 में स्नेहा गणेश कोल्हापुर की चुनौती को, पहले बैच की चुनौती को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा असमंजस बनते हुए और उसी का लाभ मिलता है। अगर आप सडन खो करते हैं, अगर फेक खो करते हैं तो ये फाउल होता है आनंद, और रेफरी की पैनी निगाह रहती है। अंपायर, जो पोल अंपायर होते हैं, उनकी पैनी निगाह रहती हैं, वो बता देते हैं कि ये फाउल है। और इस फाउल का ऐसा खामियाजा, जैसे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल के जो खेल होते हैं वहाँ पर पॉइंट के रूप में, पेनल्टी के रूप में भुगतना पड़ता है, यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक एडवांटेज ज़रूर मिलती है डिफेंडर को, और यहाँ बढ़िया डिफेंस करते हुए स्नेहा। निर्धारित 9 मिनट का ये समय रहेगा और इसी में डिसाइड होगा कि कितने पॉइंट यहाँ पर केरल की टीम चेज में ले पाएगी। अटैक इनिशिएट करने की जिम्मेदारी इस समय केरल की टीम संभाल रही है और पहले बैच की उम्मीदों को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं स्नेहा गणेश। अच्छा खासा समय बिताया है यहाँ पर कोल्हापुर के डिफेंस ने। शुरू में जरूर ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा सा पिछड़ गई हैं, बहुत अर्ली पॉइंट लूज कर दिया था एक, लेकिन उसके बाद मुस्तैद डिफेंस। यहाँ पर एक स्काई डाइव आया जरूर था केरल की नंबर 8 नेहा की तरफ से, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। स्नेहा इस समय कोल्हापुर की उम्मीदों को जिगजैग तरीके से आगे लेकर जा रही हैं। पोल पर टर्न जरूर था, लेकिन उस टर्न का भी कोई फायदा नहीं मिला। पीछे से बहुत तेजी से आई थी और एक समय ऐसा लगा कि शायद अवेयर नहीं थी वहां पर स्नेहा। क्या यहां पर एक स्काई डाइव आएगा? जी नहीं, नकारा है वहां पर ऑफिशियल्स ने। अब भी स्नेहा बरकरार अपनी चुनौती पेश करती हुई। ये खो
यहाँ आसान मौका जरूर था, अगर फुल स्ट्रेच हाथ करती तो शायद वहां पर मौका बन सकता था। बहुत तेजी से आई पीछे से, लेकिन स्नेहा बिल्कुल चौकन्नी, चौकस, और इस बार टच पॉइंट मिल गया है। 6-0 और दूसरा सेट ऑफ डिफेंस को आने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलता है और बहुत तेजी से दूसरा बैच ऑफ डिफेंस भी आ चुका है कोल्हापुर का। इसमें है नंबर 8 सौंदर्या, नंबर 14 अमृता और नंबर 7 पूर्वा राहुल। इस समय देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद 2 टारगेट है। नंबर 14 इस समय अमृता जो हैं वो अपने आप को टारगेट के रूप में पेश किया है उन्होंने। पोल पे टर्न जरूर था, लेकिन अमृता पूरी तरीके से चौकस हैं और अवेयर भी हैं कि केरल के इस चेसिंग टीम के पास वो चपलता है, वो चतुराई है, जिससे कि वो आसानी से उनको मात दे सकती हैं। एक और फाउल वहां पर आता हुआ, हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी करती नजर आ रही है केरल की टीम, लेकिन अंक कटेंगे नहीं फाउल पर। नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहां पर एक अच्छी कोशिश थी नंबर 10 की तरफ से, आदित्य की तरफ से वहां पर चांस जरूर लिया था। स्काई डाइव जरूर आया वहां पर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। डायरेक्शन बदला वहां पर। बढ़िया समय बिताती हुई तकरीबन 1.25 मिनट ले चुकी हैं और ये पहली पारी समाप्त होती हुई, यानी पहली पारी में कोल्हापुर ने बढ़िया काम किया है। सिर्फ और सिर्फ 6 अंक लेने दिया है, सिर्फ एक। ये और रेफरी की विसिल, और इसी के साथ ये इनिंग शुरू। पहले इनिंग में अब डिफेंस कर रही है यहां केरल की टीम। जर्सी नंबर 7 ये ऑलराउंडर प्रीता नेशनल गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। अनुश्री जूनियर नेशनल में और नेशनल गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। अवशा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, कृष्णप्रिया, अभिरामी, काव्या। आसान नहीं रहेगा यहां कोल्हापुर के लिए। जैसे नंबर 1 में श्रीजा और ये स्ट्रेटेजी जो अपनाई जाती है कि पहले एक खिलाड़ी अपने आप को टारगेट के रूप में प्रस्तुत करता है और 2 खिलाड़ी जो होती हैं वो जब भीतर की जरूरत होती है, लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है, तो वो बीच में हस्तक्षेप करते हैं। इस बार ये स्काई डाइव के साथ पहली सफलता कोल्हापुर की टीम के लिए आती हुई। जर्सी नंबर 7 प्रीता, उनको बाहर जाना होगा और 2 अंक यहां कोल्हापुर की टीम ने हासिल कर लिए हैं। शुरुआती लम्हों में ही बढ़िया प्रदर्शन यहां पर टीम कोल्हापुर का। एक खिलाड़ी और, इसी के साथ पहले बैच की 2 खिलाड़ियों को यहां बाहर का रास्ता दिखा दिया है टीम कोल्हापुर ने। श्रीजा बाहर जा रही हैं पिच से। बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की है यहां कोल्हापुर की टीम ने। केरल की 2 लड़कियां आउट हो चुकी हैं पहले बैच की, और अब ये पहले बैच की आखिरी उम्मीद जर्सी नंबर 5 अविशा MK पिच पर अपने खो-खो के हुनर का जलवा दिखाते हुए। बहुत ही तेज शुरुआत वहां पर कोल्हापुर के नजरिए से देखें तो 4-6 का स्कोर है इस समय कोल्हापुर के एंगल से।
केरल की तरफ से इस समय अर्शा अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। पहले बैच में जो 3 डिफेंडर आई थी, 2 आउट होकर बाहर जा चुकी हैं। यहां पर एक मौका जरूर था फ्लाइंग टच का, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। क्या यहां पर टच आने वाला है, लेकिन अर्शा ने खुद को बचा लिया है कम से कम इस समय तक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरे 9 मिनट की पहली पारी में सिर्फ 3 डिफेंडर को ही आउट कर पाई थी केरल की टीम। क्या यहां पर मौका बनेगा? क्लेम किया है लेकिन ऑफिशियल ने उसको नकारा। अर्शा के पास मौका जरूर है, लेकिन यहां पर एक टच आउट का पॉइंट आ गया सौंदर्या ने। और मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले बैच के डिफेंडर को बाहर कर दिया है कोल्हापुर ने। स्कोर बराबर 6-6 की बराबरी। अब सेकंड बैच ऑफ डिफेंस आता हुआ, यहां पर क्या स्काई डाइव पर अंक मिलेगा? जी नहीं। केरल की तरफ से नंबर 10 आदित्य आई हैं, नंबर 11 श्री लक्ष्मी और नंबर 15 निखिला। मौका जरूर है, लेकिन जो लाइन क्रॉस करने की आजादी डिफेंडर को होती है उसका पूरा फायदा उठा रही है केरल की डिफेंडर। 6-6 की बराबरी और अभी भी तकरीबन 4 मिनट से ज्यादा का समय बाकी है इस पहले इनिंग में। जो चेस कर रही है कोल्हापुर की टीम, केरल की मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अगर दूसरा सेट ऑफ डिफेंस भी बहुत जल्दी बाहर चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर वहां पर फुल स्ट्रेच करती शायद अपने आर्म्स को तो मौका बन सकता था, लेकिन हर खिलाड़ी को अपनी लिमिटेशंस पता होती है कि वो कहां जा सकती है। यहां पर एक आसान मौका, बाहर जाना पड़ेगा नंबर 11 श्री लक्ष्मी को। और टच किसने किया? सौंदर्या ने। 8-6 की बढ़त पर चल गई है कोल्हापुर की टीम। बहुत बढ़िया प्रदर्शन पहले डिफेंस में और अब चेस में उसी तेजी, उसी फुर्ती और उसी क्रिएटिविटी का परिचय दिया है। बहुत छोटे छोटे खो दे रही हैं और वहीं पर चकमा खा जा रही हैं केरल की जो डिफेंडर हैं। और कहीं ना कहीं केरल की स्ट्रैटेजी अगर देखें वीरेंद्र, तो शुरुआत से ही उन्होंने एक टारगेट पेश नहीं किया, बीच में वो शफल करते नजर आए हैं। और वहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था डिफेंडर्स के बीच में कि अब कौन टारगेट पर है, और वहीं से कहीं दुविधा, और फिर यही कारण है कि अब तक 5 मिनट में 4 डिफेंडर्स को गंवा चुकी है केरल की टीम। हाँ, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर कोल्हापुर के चेज की, बढ़िया तालमेल के साथ, और वहाँ आसानी से समझा है उस रणनीति को केरल की डिफेंडर की। यहाँ पोल के पास बढ़िया चकमा देने में इस बार कामयाबी निखिला, और इसी के साथ निखिला को भी बाहर जाना होगा। दूसरे बैच की दूसरी खिलाड़ी निखिला, और अब दूसरे बैच की उम्मीदें टिक गई हैं जर्सी नंबर 10 आदित्य। ये बहुत बढ़िया चेजर है, चेजर के रूप में बढ़िया करके दिखाती हैं, और यहाँ कितनी देर तक और अपनी टीम की उम्मीदों को, इस दूसरे बैच की उम्मीदों को जिंदा रख पाएंगे, देखना दिलचस्प। तेजी से आगे निकली हैं जर्सी नंबर 11 और 8 को होके अब 12 पोल के पास फुर्ती से वापस आई, लेकिन यहाँ बचाया है अपने आप को। जिग जैग करते हुए जानती है कि जैसे ही आप खिलाड़ी के पीछे पहुंचेंगी आप सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि खो खो का नियम यही कि जो आपकी डायरेक्शन होगी आप उसी दिशा में दौड़कर भाग सकते हैं। और यहाँ पोल के पास एक बार फिर चकमा देने में कामयाब जर्सी नंबर 10 आदित्य। यहाँ फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, फेक खो और सडन खो, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे जूझना थोड़ा सा भारी पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगी तो समय पास होता चला जाएगा, और जो अच्छी खासी बढ़त आपको मिली हुई है यहाँ वो थम सी जाएगी। फिलहाल बहुत बढ़िया आदित्य
अपना प्रदर्शन करते हुए, लगातार छकाते हुए, इस बार थोड़ा सा एक बार फिर आउट हो गई हैं आदित्य। ये दूसरे बैच की आखिरी खिलाड़ी और अब ये तीसरा बैच यहां एंटर हुआ है, यानी कि 6 खिलाड़ियों को सक्सेसफुली कोल्हापुर की टीम आउट कर चुकी है और समय अभी भी बाकी 12 पर जा पहुंचा है अब स्कोर कोल्हापुर का। डबल लीड हो गई है। 6 अंक हासिल किए थे जब केरल चेज कर रही थी और 12 अंक इस समय कोल्हापुर के, टीम कोल्हापुर। जैसे नंबर 6 अनुश्री जूनियर नेशनल्स में बढ़िया खेल चुकी हैं, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी कोल्हापुर की टीम की, जो भक्ति हैं वो जूनियर नेशनल छत्तीसगढ़ में मेडल जीत चुकी हैं, जो राजेश्वरी हैं अंडर 17 स्कूल नेशनल्स नासिक में गोल्ड मेडल इनके पास था। जूनियर इंडिया कैंप रिटर्न है और इसी के साथ ये पहली शुरुआत हो गई है यहां पर। छोटे छोटे खो और तेज गति से खो दिए जा रहे हैं। नंबर 4 जो इस समय है स्नेहा गणेश, उन्होंने अपने आप को टारगेट के रूप में पेश किया था। टारगेट यहां पर चेंज होता हुआ स्वाति पाटिल और स्नेहा शफल कर रही हैं शुरुआती लम्हों में। यहां पर डायरेक्शन चेंज करने का फाउल दिया गया यहां पर चेसिंग टीम को, यानी केरल को। जब आपके तीनों डिफेंडर एक ही जोन में आ जाएं तो खतरे की घंटी हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है कोल्हापुर की तरफ से। सेटल नहीं होने देना चाहती हैं चेजिंग टीम को कि किसी एक पर फोकस करें, लेकिन इस समय स्वाति पाटिल, पोल का बढ़िया इस्तेमाल अब तक देखने को मिला है दोनों ही टीम्स की तरफ से। तीसरी पारी में आप उस हिसाब की तेजी की उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन यहीं पर स्टैमिना और यहीं पर आपकी फिजिकल एबिलिटी का पता चलता है। यहां पर रॉन्ग स्टार्ट किया था, वहां पर रॉन्ग डायरेक्शन में, नहीं तो एक समय ऐसा लगा कि शायद पहले डिफेंडर को बाहर करने का हिसाब पूरा हो चुका है। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं लगभग, और 2 मिनट में यहां परेशानी बढ़ सी गई है। इस बार खुद को रोका आगे जाने से। आप अगर नजरें देखें डिफेंडर की तो हल्का सा पीछे देखती हैं कि चेस करने वाला खिलाड़ी है कहां, और उस हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट। बेहतरीन प्रदर्शन इस समय, और पहला टच आउट। बाहर जाना पड़ेगा वहां पर। नंबर 3 स्वाति पाटिल को 2 अंक मिल चुके हैं केरल को। केरल का स्कोर जा पहुंचा है 8 पर। ढाई मिनट में 1 डिफेंडर को बाहर किया है। कम से कम 5 डिफेंडर को बाहर करना है। यहां पर कोशिश जरूर की थी, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला वहां पर स्नेहा ने। छोटे छोटे खो दे रही हैं, लेकिन क्या समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।
चूंकि 4 और डिफेंडर को जब तक बाहर नहीं करेंगी तब तक इस मुकाबले में केरल की टीम बनी नहीं रह पाएगी। यहां पर एक मौका जरूर बनाया था लेकिन उससे भी बढ़िया टर्न किया है वैष्णवी पवार ने। अब यहां कोशिश यही रहेगी टीम कोल्हापुर की कि अपने इस डिफेंस को और मजबूत किया जाए। पहले इनिंग में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, ऐसा लगा था कि शायद फॉलो ऑन देंगे केरल को, लेकिन बाद में डिसाइड यही किया गया कि नहीं, हम और स्कोर बढ़िया करेंगे, लीड देंगे। और इसी के साथ एक खिलाड़ी और यहाँ और आउट होते हुए जर्सी नंबर 5 कोल्हापुर की वैष्णवी बजरंग पवार ऑलराउंडर बाहर होते हुए। और अब ये जर्सी नंबर 4 स्नेहा गणेश एज ए टारगेट अपने आप को प्रस्तुत करते हुए बढ़िया जिग-जैग के साथ क्विक मूव करती हैं पोल के पास, खासकर इस बार एक लंबा रन लेते हुए दोनों पोल के बीच की दूरी को नापते हुए स्नेहा गणेश। यहां केरल को थोड़ी सी तेजी दिखानी होगी। फिलहाल 10 पर पहुंच गया है स्कोर केरल का और अभी भी इक्वलाइजर के लिए चाहिए केरल को 3 शिकार। क्या स्नेहा का जो ये रन है इसको चेज कर पाएंगी केरल की लड़कियां? फिलहाल खासी कॉन्फिडेंट स्नेहा। यहां एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है 5 नंबर की जर्सी में अवशा आई हैं और 15 नंबर की जर्सी में निखिला अब गई हैं बाहर। यहां स्नेहा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगभग 6 मिनट का खेल पूरा होने को है और जुझारूपन आप देखिए एक और इसी के साथ जर्सी नंबर 4 स्नेहा आउट होते हुए ये नेक्स्ट बैच टीम कोल्हापुर का। और अब निर्धारित जो 9 मिनट हैं इस इनिंग के, उसमें 3 मिनट बाकी हैं और तीनों जो इस बैच की खिलाड़ी हैं वो मौजूद। तो उम्मीद यही कर रही होगी कोल्हापुर की पूरी टीम के ये तीनों खिलाड़ी ये 9 मिनट तो कम से कम यहां पूरे होने से पहले आउट नहीं होंगी। तो फिलहाल केरल के लिए यहां मुसीबत बढ़ती हुई। केरल को आउट करना होगा अगर अगली इनिंग में जाना है तो। कोल्हापुर का स्कोर 16 है। और अब 14 पर जा पहुंचा है केरल का स्कोर। एक खिलाड़ी और आउट। अब अपने आप को टारगेट के रूप में पेश किया हुआ है यहां पूर्वा राहुल। क्या बराबरी हो पाएगी केरल से? 1 मिनट बाकी है।
केरल चेज, बहुत बढ़िया चकमा दे दिया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस बार स्काई डाइव की कोशिश यहां श्री लक्ष्मी की, लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस। दोनों खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 पूर्व और सौंदर्या बढ़िया खेल दिखाते हुए अब जो सिर्फ 10 सेकंड का समय बाकी है, क्या कुछ खास कर पाएंगी यहां केरल की ये लड़कियां। और इसके साथ ये निर्धारित 9 मिनट का समय समाप्त। केरल 14, कोल्हापुर 16। और ये स्कोर लाइन ये बताती है कि पारी से कोल्हापुर ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और जो स्टार्ट किया था, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो शुरू में पहले 9 मिनट में सिर्फ एक बैच ऑफ डिफेंस बाहर गया था कोल्हापुर का और सिर्फ 6 अंक हासिल कर पाई थी केरल, वहीं पर यह मैच कोल्हापुर की गिरफ्त में आ चुका था और वहां से वापसी नहीं कर पाई केरल की टीम। बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन और जानदार आगाज इस प्री क्वार्टर फाइनल में आज हुआ है कोल्हापुर की तरफ से। और अब ये एक दूसरे को मुकाबले में बेहतर करने की बधाई देते हुए, भले ही केरल की टीम हार गई है, लेकिन उन्होंने यहां तक का सफर तय किया और कई सुनहरी यादें इस 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में वो लेकर जाएंगी और उन यादों में सीख होगी आगे बेहतर करने की, अपनी कमियों को समझने की, जानने की और उसे दुरुस्त करके आने वाले टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने की। दूसरी